ट्रेडर्स वेलकम बैक। मार्केट है वो प्री ओपन हो चुका है और आज 20 अगस्त है। बैंक निफ्टी का चार्ट अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब कल के दिन में देखो मार्केट ने किया क्या कि यहाँ कहीं पे हमने एक स्पॉट बना के रखा हुआ था, उसका बिना ब्रेकडाउन दिए मार्केट है वो यहाँ पे ऊपर की तरफ चला गया 600 के लेवल के आसपास से। अब ये जिस तरीके से मूवमेंट हुआ है तो यहाँ पे एक चीज हमें दिखाई देगी कि देखो यहाँ पे अगर कोई सेल करके बैठा था तो मार्केट ने उसको टारगेट कर दिया है। और अब अगर मार्केट में कोई सेल साइड के पोजीशन बना के बैठा भी है तो उसके एसएल सिर्फ और सिर्फ इस 56,000 के लेवल के ऊपर ही मिलेंगे। तो मार्केट ने जिस तरीके से गैप डाउन ओपन किया है ना, तो ये डिस्टेंस बढ़ गया है। अब मार्केट अगर ओपन होते ही एक दो कैंडल के अंदर अंदर कुछ रिकवरी वगैरह दिखाए तब तो हम समझ जाएंगे कि मार्केट है वो यहाँ पे ऊपर की तरफ मूवमेंट है वो निकाल देगा। इस सेलर को टारगेट बनाया जा सकता है और यहाँ पे बैठा हुआ बायर है वो प्रॉफिटेबल है। अगर मार्केट यहीं पे साइडवेज होगा, रिजेक्शन में आएगा, तो फिर हमें पता है कि देखो सेलर के एसएल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे है। मार्केट यहाँ पे कोई थोड़े बहुत जो बायर बैठे हैं उनको प्लस ये जो बायर बैठे हैं ना, मार्केट उसको टारगेट करने के लिए नीचे की तरफ रिजेक्शन में जा सकता है। तो इस तरीके से अब आज के दिन हमें काम करना है। हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट में मोमेंटम कैसा है। अब कल के दिन देखो हमने सेल किया था, मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट तो नजर आया पर बुकिंग नहीं हो पाई। वजह ये थी कि हमने मान के रखा था ये सेलर अच्छा प्रॉफिटेबल है, तो मार्केट ने कुछ वैसा करके भी दिखाया पर एट द एंड मार्केट इस तरीके से रिकवरी में चला गया। तो ये रिकवरी होने के बाद अब देखो यहाँ पे अगर कोई बाय करके बैठा है तो वो ठीक प्रॉफिट में होगा। और मार्केट अब अगर इसको हंट करने के लिए देखो नीचे आ गया तब तो हम भी सेल कर लेंगे। और अगर यहाँ से रिकवरी दिखाता है मार्केट, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे मार्केट में एसएल है वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो ठीक है, मार्केट ओपन हो गया है। अभी प्राइस एक्शन को देखते हैं और जल्दी मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ट्रेडर्स ऐसे करते हैं, चलो यहाँ पे पोजीशन है वो बना लेते हैं। निफ्टी बैंक तो देखो काम करने के लिए बिल्कुल ठीक है, बस निफ्टी 50 को देख के थोड़ा दिक्कत हो रही है। पर उसमें भी ओवरऑल अब यहाँ वो देखिए ट्रेडर्स यहाँ पे हमने पुट साइड में पोजीशन है वो मार्केट में बना ली है। पहले टाइम जब हमने वो ऑर्डर एग्जीक्यूट किया तो लिमिट ऑर्डर लग गया था, पोजीशन हमारी सेट हुई नहीं थी। पर अभी हमने इसको 345 के आसपास अपना पोजीशन है वो बना लिया है। अब देखो कल के दिन भी किया तो मार्केट में हमने सेल ही था, पर कल के दिन हम कोई ज्यादा प्रॉफिट है वो मार्केट में ले नहीं पाए। और सेम स्क्रिप्ट में ही हमने काम किया था, 800 के पुट को ही हमने बाय किया था, यहाँ कहीं पे किया था। यहाँ पे ठीक है, मार्केट ने लगभग 50 रुपए तक का हमें प्रॉफिट है वो दिखा के रखा था। पर ओवरऑल ये ब्रेकडाउन वगैरह नहीं होने की वजह से क्या है कि यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए। पर आज के दिन देखो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि कल के दिन देखो मार्केट में अगर यहाँ पे कोई सेलर अवेलेबल था भी ना, क्योंकि इससे पहले वाले दिन का चार्ट देखो पूरा नेगेटिव चार्ट है। इस तरीके से मार्केट ने काम किया था। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि सेलर वगैरह बैठे रहते हैं, तो उनको टारगेट करने के लिए मे भी मार्केट है वो ऊपर की तरफ इस तरीके से निकल गया होगा। तो कल तो मार्केट में हम ट्रैप हो गए, पर आज देखो चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो गए कि आज के दिन हम मार्केट में यहाँ पे ट्रैप हो पाए। कल के दिन भी ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेड था, पर हमारे फेवर में नहीं चला, तो पैसा तो हम नहीं बना पाए। बट हाँ, ओवरऑल देखो आज इस ट्रेड में पैसा है वो बन जाना चाहिए। मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ रिजेक्शन में आ सकता है। अब मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूं और ऐसा आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका रीजन आपको यहीं पे दिखाई देगा। हमने मार्केट में देखो सेल किया है, मार्केट में हमें यहाँ पे रिजेक्शन दिखाई भी दे रहा है। एक चीज आप मुझे बताओ, मार्केट में ये रिजेक्शन आ क्यों रहा है? क्योंकि कल के दिन देखो ज्यादा लोगों ने यहाँ पे बाय वगैरह नहीं किया होगा। और अगर किसी ने बाय किया है तो उसके अगेंस्ट में देखो मार्केट साइकोलॉजिकल नंबर का रेजिस्टेंस लेके और एक रिट्रेसमेंट दे चुका है। ये जितनी बाइंग हुई थी ना उस हिसाब से ये रिट्रेसमेंट बहुत ही अच्छा यहाँ पे हुआ है। और जिस तरीके से मार्केट ने क्लोज किया है तो अब सेलर के एसएल सिर्फ और सिर्फ कहां पे है, इस लेवल के ऊपर है। अब मार्केट अगर यहां से ऊपर चलना स्टार्ट भी कर देगा ना, तो मार्केट में ज्यादा से ज्यादा होगा क्या, सेलर अपना कोस्ट टू कोस्ट निकल जाएगा, प्रॉफिट बुक कर लेगा और उसका एसएल नहीं मिलेगा। जैसे मार्केट क्लोजिंग प्राइस को निकालेगा तो वहां पे सेलर क्या कर लेगा, अपना कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट ले लेगा, या फिर कोई ऊपर बैठा हुआ सेलर है वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा। पर यहाँ पे किसी को भी क्या है कि मार्केट में सेलर का एसएल नहीं मिलने वाला है।
अब यहां से इस तरीके से स्पॉट वगैरह के आसपास से जब मार्केट कुछ ग्रीन कैंडल वगैरह बनाएगा, तो ओवरऑल आपको पता है कि काम कौन करेगा यहाँ पे? बायर। बायर काम करेगा तो मार्केट फर्दर नीचे ब्रेकडाउन वगैरह दे सकता है। तो देखो, अगर मोमेंट अच्छा रहा, मार्केट अच्छे कैंडल बनाएगा, तो हम हो सकता है कि साइकोलॉजिकल नंबर के ब्रेकडाउन का भी वेट कर लें। अदरवाइज मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग तो देखो हमारी हो जाएगी, अगर मार्केट इन लेवल वगैरह को निकालेगा। कल के डेलो वगैरह का जब ब्रेकडाउन देगा मार्केट में बुकिंग, तो हम तब भी कर सकते हैं। तो अभी देखो, मार्केट में कोस्ट टू कोस्ट ही है हम, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है। इसी प्राइस पे एग्जैक्टली हमने पोजीशन है वो बनाए है। तो थोड़ा वेट हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। बट ओवरऑल देखो, मार्केट में यहाँ पे प्रॉफिट बन जाना चाहिए, मार्केट की सिचुएशन ठीक ही है। तो थोड़ा वेट करते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, मार्केट है वो कंटिन्यूसली रेड कैंडल बनाते हुए नीचे की तरफ कंटिन्यू रिजेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पे लगभग मार्केट ने देखो कल के प्रीवियस डे के लो के आसपास है। इसका भी देखो ब्रेकडाउन होना बड़ा ही जरूरी है। अगर यहाँ पे हमें प्रॉफिट का बुकिंग करना है तो इसका ब्रेकडाउन होना काफी जरूरी है। निफ्टी 50 में कोई बड़ा रिजेक्शन नहीं है, पर ठीक बात यह है कि ये हमारे सपोर्ट के नीचे आ चुका है। तो मे भी इसमें भी थोड़े बहुत एक दो कैंडल है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाए। अब इसमें दिक्कत वाली बात पता है आपको क्या है? निफ्टी 50 को देख के इतना मैं घबरा क्यों रहा हूँ? घबरा तो नहीं रहा हूँ, पर नर्वसनेस होता है। वो इस वजह से है ना, क्योंकि ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस और ये साइकोलॉजिकल नंबर है। अगर इसमें कुछ ग्रीन कैंडल वगैरह बन गए ना, तो रिट्रेसमेंट समझ के वहां पे सेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, और फिर मार्केट कहीं ना कहीं पे ऊपर निकल जाएगा। अब जैसे निफ्टी बैंक में है, ये अच्छा मतलब चार्ट बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूसली मार्केट है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे अचानक से कोई सेल वगैरह नहीं कर पाएगा। जो सेलर है वो दूर है, एसएल दूर है। नया सेलर इतना आसानी से ऐड नहीं हो पाएगा। थोड़ा रिट्रेसमेंट वगैरह का वेट करेगा, और जब तक वो ऐड होगा, हमारा यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट है वो बन चुका होगा। जैसे मार्केट मान लो कि ये लो वगैरह निकाल देता है और इसके बाद सेलर अगर ऐड भी हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट है वो बन चुका होगा। तो हम तो कभी भी एग्जिट है वो पोजीशन से ले लेंगे। अभी जो रिजेक्शन वगैरह आ रहा है, तो इसमें ठीक ही बात है, मार्केट में लगभग हमने 40 पॉइंट के आसपास कैप्चर कर रखे हैं। ऐसे ही कोई और 40 पॉइंट मिल जाए तो ठीक है। पिछले 2 दिन से हमारा लॉस हो रहा था, तो वो कहीं ना कहीं पे अच्छे से रिकवर हो जाएगा, और एक अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा हमारा। तो ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं। और मार्केट कुछ फास्ट कैंडल वगैरह बनाएगा तो मे बी इस 500 के लेवल का ब्रेकडाउन भी हो जाए, तो हम उसके लिए भी वेट कर सकते हैं। बट वो सब डिपेंड करता है मार्केट के मोमेंटम पे। ट्रेडर्स, तो यहाँ से हमने एग्जिट है वो इस पोजीशन से ले लिया है। मार्केट में लगभग हम कोस्ट टू कोस्ट ही यहाँ से एग्जिट लेके निकले हैं। यहाँ कहीं पे हमने काम किया था मार्केट में 9:19 पे, और यहाँ कहीं पे हमने एग्जिट है वो इस पोजीशन से ले लिया था। इसके बाद देखो, मार्केट में वापस से एक रिजेक्शन आया तो जरूर, पर उतना ही जल्दी मार्केट वापस ऊपर भी चला गया। और अब यहाँ पे मार्केट देखिए कंप्लीटली पूरी तरीके से साइडवेज हो चुका है। न ऊपर जा रहे हैं न ही नीचे जा रहे हैं। अब 2 दिन से प्रॉब्लम यही हो रही है कि मार्केट में काम तो हम ठीक करते हैं, कल यहाँ पे काम किया, मार्केट में रिजेक्शन आया, पर प्रॉफिट पूरा बन के नहीं दिया, तो ओवरऑल हमें मार्केट में लॉस के साथ ही निकलना पड़ा। आज के दिन फिर से मार्केट में अच्छी जगह पे काम तो हमने किया, पर मार्केट में ओवरऑल यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह बुक है वो हम कर नहीं पाए। अब मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा था, दो वजह थी जिसकी वजह से हमने यहाँ पे एग्जिट लिया। एक तो ये था कि मार्केट में आपको पता है कि यहाँ पे एक स्पॉट वगैरह हमें पता है कि एक अच्छा स्पॉट जोन है, और मार्केट में ठीक ठाक एक सेलिंग भी हो चुकी है, और हो सकता है कि मार्केट और ज्यादा नीचे न जाए। अब यहाँ पे जब इस तरीके से ये डबल बॉटम वगैरह बना के ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पे यही ठीक लगा कि हाँ चलो कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट है वो ले लेना चाहिए, क्योंकि देखो कल के दिन भी मार्केट में हमारा लॉस हो गया। कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट ले लेते तो फायदे में रहते, और उससे पहले दिन भी हमारा मार्केट में लॉस हो गया था। तो उसी वजह से सोचा आज लॉस क्यों करना, मार्केट में कोस्ट टू कोस्ट निकलना ही हमारे लिए ठीक रहेगा, बेहतर रहेगा। तो वैसा ही कुछ सोच समझ के हमने यहाँ पे काम किया हुआ था। हाँ, अगर यहाँ पे ये वाले मूव को मिलता ना, तो इसमें मार्केट हमें थोड़ा टारगेट तो बना के दे देता, पर पता नहीं है बुकिंग हो पाती या नहीं हो पाती। पर हाँ, ये एक अच्छा रिजेक्शन जरूर आया था, क्योंकि इस डबल बॉटम को देख के अगर कोई बाय वगैरह करने की कोशिश की है, और मार्केट एग्जैक्टली क्या कर रहा है कि ये लो के आसपास से ऊपर जा रहा था, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो इसका एक बार ब्रेकडाउन के लिए नीचे आया जरूर, पर मार्केट ओवरऑल वापस ऊपर निकल गया। कोई नहीं, इस चीज पे हमें कोई रिग्रेट नहीं करना है। यहाँ पे मैंने एग्जिट क्यों लिया, वो लिया था निफ्टी 50 को देख के,
क्योंकि निफ्टी 50 में यहां से गिरावट अगर होनी होती तो हो जाती। अब मार्केट जब ऊपर निकल गया ना, रिट्रेसमेंट जब उसने दे दिया, तो अब क्या है कि मार्केट में क्लोजिंग प्राइस 25,000 का ये लेवल बड़े ही आसपास आ गए। तो यहां से जब गिरावट मार्केट इस तरीके से करने की कोशिश करेगा, जब रेड कैंडल बनाएगा, तो यहाँ पे बाकी लोग भी क्या करेंगे, मार्केट में सेल करेंगे। और यहाँ पे सेलर के एसएल अगर अवेलेबल हो जाएंगे तो ये मार्केट है वो ऊपर निकल जाएगा। तो उसी तरीके से कुछ साइकोलॉजी बन रही थी, इसीलिए मैंने यही ठीक समझा कि अब यहाँ पे एग्जिट हमें ले लेना चाहिए। मार्केट में ज्यादा अब यहाँ पे वेट करने से फायदा नहीं है। हालांकि बैंक निफ्टी तो यहाँ पे साइडवेज हो गया, अपसाइड का मूवमेंट इसमें नहीं हुआ। पर हाँ, निफ्टी 50 है और सेंसेक्स है, उसमें सेल साइड में पोजीशन बनना स्टार्ट हुए होंगे। तो वहां पे एक अच्छी अपसाइड का मूवमेंट है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो देखो ट्रेडर्स, इस तरीके के सिचुएशन बनते हैं मार्केट में, बहुत बार हम ट्रैप भी हो जाते हैं, कंटिन्यूअसली ट्रैप होना स्टार्ट हो जाते हैं। पर वहां पे आपको पेशेंस रखना पड़ता है। अब मार्केट में जब हम यहाँ पे काम कर रहे थे तो बड़ा ही मन कर रहा था कि कॉल साइड में काम कर लेते हैं। पर वही है कि देखो, मार्केट इस सिचुएशन में भी नहीं है कि यहाँ पे कॉल साइड में काम किया जा सके। हाँ, निफ्टी 50 में एक बार मैंने प्लान बनाया था कि पोजीशन है वो बना लेते हैं। पर फिर उसको वही है कि इग्नोर ही मैंने किया कि ठीक नहीं है ये ऐसे जल्दबाजी में काम करना, इम्पल्सिस में आके काम करना। क्योंकि आज अगर काम करेंगे तो कभी और भी मार्केट में इस तरीके से काम कर लेंगे जो कि हमारे रूल के अगेंस्ट है। आज तो मैं भी प्रॉफिट बन जाता, पर कोई और दिन क्या हो जाएंगे कि मार्केट में ट्रैप हो जाएंगे। तो इसीलिए स्क्रीन वगैरह को टाइम पे छोड़ दिया करो, ज्यादा इसके सामने मत बैठे रहा करो। जब शांत हो जाओ उसके बाद वापस आके अगर मार्केट को थोड़ा देखना चाहो तो देख लिया करो। बाकी ओवरऑल इसी तरीके से आज के दिन हमने काम किया है। मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में ट्रेडर्स आपको मैं बता देता हूँ, एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। लाइव क्लासेस के थ्रू हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हैं और कैसे, अब आपको पता है कि मार्केट में हम काम करते हैं, न चाहते भी हुए भी हम फोमो में आके काम कर लेते हैं। ठीक है, मार्केट हमें प्रॉफिट बना के देता है तो हम प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हैं, पैरालिसिस में आ जाते हैं। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझ करके, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अपने बिहेवियर में एडॉप्ट करके इन सब चीजों को ओवरकम कर सकते हो। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज द की टू मेक कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स इन शेयर मार्केट। ये आप समझ लीजिए, यहाँ पे कोई भी स्ट्रेटेजी से आप पैसा नहीं बना पाओगे। स्ट्रेटेजी के साथ साथ आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग साइकोलॉजी चाहिए, आपको अपना माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। तो वही सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। अगर आप इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे मेरे टीममेट से बात करो, वो आपको कंप्लीट डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड कर देगा। आज के हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।